Hello class 7 students, welcoming you all back to your chapter that is from barter to money। और अब मेरे ख्याल से 2 दिन का हो गया होगा इससे, है ना। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता होगा इसके लिए, ज़्यादा तो मतलब वेट तो करना पड़ता है बट देन ऑल्सो थोड़ा बहुत ही। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे इस क्वेश्चन से एंड देन विल स्टार्ट अप विद दिस टॉपिक, बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी। So this will be our episode number 5 of this particular chapter. Let us start. The illustration above shows how you some of the ways in which people practice barter today, right? Have you observed similar practices in localities? What are types of the experiences people have in this process? तो yes, जो आजकल में बहुत सारे लोग देखते हैं, जैसे भी हमने देखे ही ना पिछली क्लास में, कि जैसे बहुत एक वो उनका क्या कहते हैं, ईयरली एनुअली फंक्शन होता है वहाँ पे, बुक एक्सचेंज या फिर ओल्ड क्लोथ्स के जगह पे यू कैन गेट यू न्यू यूटेंसिल्स फॉर योर हाउस होल्ड, राइट? So you can see all that, right, in your locality, in your nearby, right? So I'll say yes. Similarly, similar barter practices can still be seen in many places. One common example is the exchange of old clothes for new utensils, है ना। ये हम लोग देखते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है आज भी, एज इन बहुत लोकेलिटीज में, बहुत नेबरहुड में होता है ना। यू कैन टू आल्सो हैव एक्सपीरियंस दैट, मे बी नॉट, आई डोंट नो, राइट, बट होता है। पीपल ऑल्सो एक्सचेंज ओल्ड न्यूज़पेपर्स, बुक्स, बॉटल्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम फॉर यूजफुल हाउसफुल प्रोडक्ट्स और मनी, है ना। मतलब कि पुरानी चीजें लेके, जैसे पुराने पेपर, बुक्स, बॉटल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके कोई नई चीज ले लेना, उसके बदले में या पैसे ले लेना, ऐसी चीजें भी होती हैं, राइट। बुक एक्सचेंज प्रोग्राम्स आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन सम स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज, यानी कि बुक एक्सचेंज प्रोग्राम भी कुछ कुछ स्कूल्स में, लाइब्रेरीज में होते हैं, जो कि आपके यहाँ पे बुक्स एक्सचेंज करवाना, जैसे हमने देखा था कि बुक्स एक्सचेंज जैसे करवाता है स्टोरी वाली, वैसे सा एज इसमें भी होता है, राइट। These exchanges helps people you reuse old item instead of throwing them away, है ना। मतलब कि लोगों को एज एन इस exchange से क्या मतलब मदद मिलती है, कि लोग जो पुराने आइटम है, ओल्ड आइटम्स है, उनको फेंकने के बजाय इस्तेमाल में ला सकते हैं, यूज में ला सकते हैं, राइट। दे सेव मनी, रिड्यूस वेस्ट, इनकरेज रिसाइकलिंग एंड मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि पैसे बच जाते हैं, आपका जो वेस्ट है, एज एन जो वेस्ट वगैरह होता है वो बच जाता है, रिड्यूस कम हो जाता है, प्लस रिसाइकलिंग को हम इनकरेज करें कि फिर से यूज कर रहे, राइट। और रिसोर्सेज जो है उनका बेटर यूज कर रहे हैं, राइट। However, people sometimes find it difficult to decide whether the exchange is fair because there is no fixed value for the goods being exchanged। मतलब कि लेकिन कुछ लोगों को ऐसी ये दिक्कत भी आती है कि वॉट एवर दे आर डूइंग ना, एक्सचेंज वगैरह जो भी वो कर रहे हैं, वो काइंड ऑफ सही है कि नहीं है, क्योंकि वो उनको असमंजस में, वो उनको दिक्कत पड़ी रहती है कि भैया हम जो कर रहे हैं, इज इट करेक्ट, इज इट राइट और नॉट, वाई सो, बिकॉज कभी कभार क्या होता है, लोगों को समझ नहीं आता कि वो जो चेंज कर रहे हैं, जो फेयर मतलब एज एन एक्सचेंज हो रहा है, वो सही उसमें हो रहा है कि नहीं, क्योंकि व्हाट हैपेंस ना, वहाँ पे कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं है गुड्स की जो एक्सचेंज हो रही है, ये नहीं हमें पता कि अच्छा ये एक्सचेंज हो रहा है तो हमें इतना इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वी डोंट नो अबाउट दैट। So that is why sometime it may create a problem, right? आगे बढ़ते हैं, हमारा एक जो टॉपिक है बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी, उससे। So let us read about this. It is said necessity is the mother of invention, यानी कि जरूरतें आपका इन्वेंशन की माँ है, लाइक इन्वेंशन हमारी जरूरतों से ही होता है, राइट। So kind of that. As the types and numbers of things that were being exchanged grew and distance across which barter was beginning to take place became longer, it became clear that there was need for different system। यानी कि जैसे जैसे अलग अलग तरीके के ज्यादातर नंबर जो बढ़ रहे थे ना, कि एक्सचेंज वगैरह जो हो रहे थे वो और बढ़ रहे थे, और बहुत सारे डिस्टेंस भी बार्टर का बढ़ रहा था, यानी कि दूर दूर लोगों से, लाइक दूर दूर जगहों से, दूर दूर एरिया से लोग वर डूइंग व्हाट दीज बार्टर सिस्टम्स। तो इसलिए क्लियर हो गया कि इसको अच्छे से करने के लिए वी नीड अ डिफरेंट सिस्टम, नॉट द बार्टर सिस्टम, राइट। सो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज वुड मेक दिस ट्रेड इजियर, है ना। मतलब कि जो एक कॉमन मीडियम है जिसमें कि दोनों पार्टीज जो एक्सचेंज वगैरह कर रही है वो काइंड ऑफ एक सिमिलर चीज का कर रही है ना। सो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज वुड मेक द ट्रेड इजियर एंड सो मनी केम इनटू एक्जिस्टेंस। तो मतलब कि एक कॉमन ट्रेड, एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि जो आप एक्सचेंज कर रहे हो उसका जो मीडियम है, उसका जो जो चीज आप एक्सचेंज कर रहे हो वो एज इन एक चीज रहनी चाहिए, एज इन एक चीज इन द सेंस, एक चीज काइंड ऑफ एक चीज कॉमन चीज रहनी चाहिए दोनों के बीच में, है ना। सो वो जो चीज है वो आती है आपकी इसके अंदर, राइट। तो उसके अंदर आपका पैसा आ जाता है, मनी आ जाता है, दैट मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट। as more and more people began to use it for transaction, buying and selling goods and services, it became the accepted method of payment। यानी कि जैसे और लोग धीरे धीरे करके उसको ट्रांजैक्शन में यूज कर रहे थे, है ना, चीजें उससे खरीद रहे थे, उस तरह से बेच रहे थे अपने गुड्स एंड सर्विसेज, उससे कि वो काइंड ऑफ एक
एक्सेप्टेड मेथड बन गया कि लोग इसको एज इन यूज करने लगे. दिस मेथड वाज लाइक एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. फॉर व्हाट? फॉर पेमेंट पर्पसेस, राइट? As we saw in the farmer's story above, we could not store the wheat for long as it would rot or get eaten by rats. जैसे हमने ऊपर की फार्मर वाली स्टोरी में देखी ना, जिसके पास ऑक्स थी, तो उसमें हमने देखा था कि जो वीट है उसको उसने वीट लिया था ना ऑक्स के बदले, एंड आफ्टर दैट उसके पास कुछ वीट बैग्स बच भी गए थे. तो वो वीट को लंबे समय के लिए, नॉट टमे, लंबे समय के लिए बचा के नहीं रख सकता था, क्योंकि वो या तो आपका रॉट हो जाएगा, मीन्स खराब हो जाएगा, या तो फिर जो चूहे हैं वो उसे खा जाएंगे. सो देयर वाज काइंड ऑफ थिंग कि वो एज इन मतलब लंबे समय के लिए इट कैन नॉट बी लाइक is used and everything, right? So that's why, other than that, what else was thing is, so if the farmer uses money instead of wheat as a medium of exchange, he can keep the money for a longer time and use it for multiple making purchases later as well, right? अब जैसे उसने ऑक्स के बदले व्हीट ली है ना, एंड आफ्टर दैट ही टुक व्हीट बैग्स, राइट? सो उस व्हीट बैग से उसने जितना उसने एक्सचेंज करना था करा. उसके बाद जो व्हीट बैग बचे उसको घर ले आया, बट उसको कैसे स्टोर करने के लिए एक काइंड ऑफ उसको यूज भी कर सकता है, बट एज इन उसको यूज करने के अलावा उससे और क्या काम ले सकते हैं, उसको एज इन किसी चीज से एक्सचेंज भी कर सकते हैं अगर उसको किसी चीज की जरूरत हो. बट फॉरेन केस उसमें तो ये तो नहीं है कि उसको यूज कर लेगा, या तो फिर एकदम ही उसमें, या तो उसको यूज कर लेगा या तो उसको किसी चीज से एक्सचेंज करेगा, बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम तो सब कुछ नहीं हो सकता पॉसिबल, राइट? सो दैट इज व्हाई इट वाज लाइक व्हाट इट वाज स्टोर्ड, बट वो स्टोर करने से खराब हो सकता है, रॉट हो सकता है, चूहे खा सकते हैं. तो इसीलिए अगर जो फार्मर था पैसे यूज करता है ना, मनी यूज करता इंस्टेड एज वीट, है ना, वीट के जगह मनी यूज करता एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो वो जो मनी है उसको और टाइम के लिए, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए बचा के रख सकता था, राइट? क्योंकि जो मनी है वीट की तरह खराब तो नहीं होगी, तो फिर भी खराब हो जाएगा थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन मनी नहीं. मनी को ना तो कोई खाएगा, ना तो कुछ उसका खराब होगा, ना तो एज फ्रॉड वगैरह होगी, है ना. तो आप उसको बचा के रख सकता, वो मनी को, है ना, पैसे को बचा के रख सकता है, एंड आफ्टर लाइक वेन एवर ही नीड्स, कोई परचेज करना है, कुछ खरीदना है, तो वो उसको यूज कर सकता, राइट? तो दैट इज इट, राइट? तो मनी एक्ट एज अ स्टोर of value that can be used later. Isn't it fascinating? मतलब कि जो मनी ही आपका स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाता है ना. सॉरी. तो मतलब कि जो वैल्यू है ना, जो एक चीज को मिलती है कि भैया इसकी इतनी वैल्यू, इसकी इतनी वैल्यू, उसका वो स्टोर बन जाता है, क्योंकि हमें काइंड ऑफ एक फिक्स प्राइस दे सकते हैं कि अच्छा ओके, दिस इज ऑफ 20 रुपीज, दिस ऑफ 200 रुपीज, दिस ऑफ 2000 रुपीज, है ना. तो काइंड ऑफ आपकी एक चीज की वैल्यू हो गई. सो उस वैल्यू का जो जैसे बनती थी वो पैसे से बनती थी, तो काइंड ऑफ इसकी जो मनी है वो आपका बन गया क्या, स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट? आगे देखते हैं. मनी also serves as common denomination that measures the value of goods and services and enables the comparison of goods and services in terms of their price. मतलब ये कॉमन डिनोमिनेशन में बन गया है ना, मतलब कि आप उसको कॉमनली यूज कर रहे हो, कॉमनली उससे चीजें मेजर कर रहे हो कि आपका जो चीज एक चीज है मान लो, तो वो आप उसको 200 रुपए का खरीद के भी, लाइक ज्यादा क्वांटिटी 200 रुपए, कम क्वांटिटी 100 रुपए, है ना, मीन्स उसको कॉमन डिनोमिनेशन में लो कि थोड़ा थोड़ा चीज भी खरीद सकते हो, ज्यादा ज्यादा चीज भी खरीद सकते हो, राइट? विद यूज ऑफ व्हाट, मनी, है ना. उससे जो भी आपकी गुड्स है, जो भी आपकी सर्विसेज है, उसका अदन अच्छा अच्छा वैल्यू निकाल के लगा के आप ले सकते हो, राइट? तो यही चीजें हैं. अदर देन दैट, ये आपका जो कंपैरिजन है ना गुड्स का, सर्विसेज का, एज एन उसके, सॉरी, एज एन उसके प्राइस के हिसाब से वो सही दे देता है ना. मतलब कि प्राइस के हिसाब से कैसे सही दे देते हैं, कंपैरिजन वाइज देख लो. अगर आप उसका वैल्यू लगा रही हो उसके वाइज देख लो, है ना, कंपैरिजन वाइज, कि आपको पता है कि अच्छा अगर मेरे को 50 रुपए का यहाँ पे मिल रहा है, उधर तो मुझे 40 रुपए का मिल रहा था वो चीज, राइट? तो यू कैन एक्चुअली कंपेयर इट वेरी इजीली, राइट? क्योंकि आपके पास एक काइंड ऑफ फिक्स वो है, दैट इज 40 रुपए है, जैसे 50 रुपए तो आपको पता है 50 रुपए ज्यादा, 40 रुपए कम है. तो काइंड ऑफ आपको एक सीधा सीधा आपको चीज दिख जाती है ना. तो वही चीज की हम बात कर रहे हैं, राइट? आगे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर पेरेंट्स पे मनी टू द शॉपकीपर इन एक्सचेंज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट. मतलब आपके जो पेरेंट्स है, आपके जो मम्मी पापा है, वो शॉपकीपर को, है ना, दुकानदार को बहुत सारी चीजों के लिए जो चीजें ले रहे हैं उसके बदले पैसे देते हैं ना. अब यही जो मनी है, दिस मनी इज यूज्ड बाय द शॉपकीपर टू पे सैलरीज टू देयर वर्कर्स, है ना. मतलब कि यही जो पैसे आप उनको दे रहे हो कोई कोई चीज खरीदने को, ये उनके बहुत सारे पैसे हो गए. उन पैसों से वो अपने जो वर्कर्स है उनके अंदर अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं ना, कोई भी बंदा जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जैसे वॉट एवर देर डूइंग एनी वर्क, जो भी एज इन शॉपकीपर के अंडर में कर रहे हैं, उनको वो सैलरी देते हैं, राइट? सैलरी में जो उनके पैसे जितने बनते हैं उनको वो देते हैं, राइट? सो जो आपके मम्मी पापा आपके लिए चीजें खरीदने के लिए शॉपकीपर को पैसे दे रहे हैं, वही शॉपकीपर अपने वर्कर की सैलरी उस पैसे से भी देते हैं,
राइट। अब उसके आगे क्या होता है, तो वर्कर्स यूज द सेम मीडियम टू बाय एवरीडे एसेंशियल्स एंड अदर गुड्स एंड पे देयर चिल्ड्रन स्कूल फी एज वेल। मतलब कि अब जो वर्कर है उसको जो सैलरी मिल रही है, उसके सैलरी का क्या, उसके तो पैसे हैं, वो अपने आगे काम में, अपने घर खर्च में, अपनी घर की चीजों में, अपने अपना कोई चीज घर की लेनी है, अपने बच्चों की फीस वगैरह व्हाटसोएवर, वो चीजें, यानी कि अभी साइकिल काइंड ऑफ देख रहे हो। जो मीडियम जैसे पैसे आए आपके पेरेंट्स के, उससे वो आपने मतलब पेरेंट्स ने पैसे दिए शॉपकीपर को क्योंकि उन्होंने जो चीजें खरीदी। अब शॉपकीपर ने आगे एज अ सैलरी चीजें दी किसको, वर्कर को। अब वर्कर ने अपनी चीजें खरीदने के लिए, बच्चों की फीस भरने के लिए आगे पैसे दिए। तो ये मीडियम चल रहा है। बट वहीं अगर आपका कोई वीट होता है, कुछ होता है, तो थोड़ी बहुत चीजें एज ये हो जाती है, भैया किसको चाहिए नहीं चाहिए, वो है वो नहीं, खराब होने का डर, ये वो। बट क्योंकि यहाँ पे कॉमन मीडियम था, तो वो ये एक चीज आगे 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 इतनी सर्कुलेट हो गई। राइट, दिस इज काइंड ऑफ वन थिंग विच इज नोटेबल इन दिस। राइट, यहाँ पे आगे देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर से आपको कुछ चाहिए था, तो आपके पेरेंट्स ने पैसे दिए, है ना। सेम पे जो वर्कर था, शॉपकीपर है, उसने वर्कर को पैसे दिए, फिर वो वर्कर ने अपने बच्चे, बीवी बच्चे के लिए जो चीजें उसको खरीदनी थी, वो उसने खरीदी उस पैसे से। राइट, तो वही है। तो आप ये सीख सकते हैं। हम इसको लास्ट में करेंगे वंस दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, then we'll do this kind of summary ski. Now, suppose you need to buy a book, you have 50 in your pocket, you visit the bookshop in your neighborhood, where the shopkeeper tells you that the book is worth 100. What option do you have to buy the book today? Will you request the shopkeeper to allow you to take the rest of the payment later? यानी कि आपके पास 50 रुपए हैं पॉकेट में, अब अपनी बुक शॉप में गए पास में, जो शॉपकीपर कहता है ये बुक 100 रुपए की है। अब आप उसके बाद क्या करोगे, अगर आपके पास क्या ऑप्शन है, अगर आपको आज ही आज वो बुक खरीदनी है, तो आप क्या कर सकते हो। अदर देन दैट, आप कैसे शॉपकीपर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि बाद में पेमेंट दे दिया व्हाट्सएवर, है ना। सो क्या क्या कंडीशन है, सो लाइक इफ यू हैव ओनली 50 एंड द बुक कॉस्ट 100, तो बहुत सारे ऑप्शन है उसमें, है ना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू कैन रिक्वेस्ट द शॉपकीपर दैट टू अलाउ मी टू पे द रिमेनिंग 50 रुपीज लेटर, यानी कि आप उसको शॉपकीपर को एज इन वो कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, ये कह सकते हो कि भाई मैं बाद में जो पैसे हैं बाद वाले, वो मैं बाद में दे दूंगा, 50 रुपए जो बचे हैं ना, आई विल गिव इट लेटर ऑन और समथिंग लाइक दैट। राइट, पहला ऑप्शन। अदर देन दैट ऑप्शन यू कैन डू व्हाट एल्स आर, दैट यू कैन बोरो सम मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स, है ना। मतलब अपने दोस्तों से, अपने पापा मम्मी से पैसे उधार भी ले सकते हो। राइट, भैया मुझे 50 रुपये और दे दो, 50 रुपये मेरे पास है, मेरे को बुक खरीदनी है। राइट, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज आई कैन वेट अंटिल आई हैव इनफ मनी, मतलब कि यू कैन वेट इधर, है ना। आप थोड़ा वेट करो, रुक जाओ जब तक आपके पास पूरे पूरे पैसे हैं। जब आपके पास पूरे पैसे हो जाएंगे, देन यू कैन फाइनली बाय दैट बुक, है ना। वही बात है। अदर देन दैट, व्हाट एल्स इज आई कैन सेव द मनी एंड बाय द बुक लेटर। पहली चीज है कि जब आप, अब इसमें आपको लोगों को लग रहा होगा थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। तो सी, थर्ड ऑप्शन क्या है, आई कैन वेट अंटिल आई हैव इनफ मनी, मतलब कि जैसे ही आपके पास 100 रुपए हुए पूरे, आप बुक खरीद लो, है ना। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, यू सेव द मनी एंड बाय द बुक लेटर, मतलब कि पैसे आप बचाते रहो बचाते रहो बचाते रहो, जब कभी उतने पैसे हो गए और आपको लगे बुक खरीदने का, बुक खरीद लो। राइट, so that is kind of a difference. So if the shopkeeper agrees to accept the remaining payment later, it shows that money also serves as a standard of deferred payment, allowing payments to be completed in future. मतलब कि अगर शॉपकीपर मान लेता है कि आपकी जो बाकी की पेमेंट है आप वो बाद में कर सकते हो, यानी कि 50 रुपीज अभी आप देके बुक ले जाओ और बाकी की 50 बाद में कर देना, तो वो आपका जो मनी है वो आपको क्या एक पर्पज सर्व करे, वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी सर्व करा है। इसका मतलब कि पेमेंट्स आप फ्यूचर में भी कंप्लीट कर सकते हो, पूरी कर सकते हो इन योर फ्यूचर एज वेल। तो वही आगे की चीज है, द फैक्ट दैट द मनी इज एक्सेप्टेड एज अ वे ऑफ मार्किंग deferred payments make the money as a standard of deferred payment as well, right? इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक होता है खत्म। एक बार ही हम इससे गो थ्रू कर जाते हैं तो बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी का। राइट, सो मनी परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन इन आवर डेली लाइफ। फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। Money is accepted by everyone as a payment for goods and services. It makes buying and selling simple and convenient. है ना, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं कि आप उससे कोई भी चीज खरीद सकते हो, कोई भी चीज बेच सकते हो, एंड काइंड ऑफ आपको कोई भी गुड्स या सर्विसेज के लिए आप पेमेंट कर सकते हो, या कोई बंदा एज एन गुड्स या सर्विसेज जो बेच रहे वो पैसे भी लेने के लिए राजी होगा। तो मनी सर्व्स एज अ गुड पर्पस और गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, राइट। Other than that, store of value, मतलब कि money can be saved and used in the future as well. Unlike food grain or other goods, it does not spoil quickly and can be kept safely. यानी कि आप इसको सेफली रख भी सकते हो, कुछ ये खराब नहीं होगी जल्दी से जल्दी, जैसे बाकी फूड ग्रेन्स या कोई और चीज रखोगे तो हो सकती है,
प्लस इसको सेव करके बचा के आप अपने आगे फ्यूचर में भी, एंड फ्यूचर जब कभी आपको नीड लगे, जब कभी आपको जरूरत पड़े, देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस, राइट। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब कि मनी प्रोवाइड्स अ कॉमन वे टू मेजर एंड कंपेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि अलग अलग चीजें, अलग अलग जो आप चीजें हैं उनके, उनको आप पैसे के उसमें कंपेयर भी कर सकते हो, है ना। तो काइंड ऑफ एक मेजर हो गया आपकी वैल्यू का, कि अच्छा हम जैसे मैंने बताया था ना 1540 रुपीज का वो। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब कि मनी अलाउज पीपल टू मेक पेमेंट्स एट अ लेटर डेट, लोन्स, इंस्टॉलमेंट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज आर पॉसिबल बिकॉज मनी इज एक्सेप्टेड फॉर फ्यूचर पेमेंट्स एज वेल, है ना। कि मतलब कुछ कुछ पेमेंट्स आप बाद में भी कर सकते हो, पैसे ले लो या कोई चीज ले लो, एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड, यू कैन ऑल्सो डू द पेमेंट लेटर ऑन, जैसे लोन्स, यानी कि आप पैसे एक बार ही सारे बहुत उठा लिए एंड धीरे धीरे यू कैन रीपे योर लोन, यानी कि धीरे धीरे पैसे वापस कर रहे हो। इंस्टॉलमेंट मतलब कि कोई चीज ले ली, एज एन जैसे मान लो 1000 रुपीज की ले ली हमने चीज, एंड लाइक फॉर 10 मंथ्स में आपको उसको 100 100 रुपीज दे रहा हूँ। तो काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब कि छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे आज उसमें मैं पैसे वापस कर रहा हूँ कोई भी चीज के, राइट। तो वो, तो ये सारे जो चीजें होती हैं, ये क्या दिखाती है कि ये मनी जो है फ्यूचर पेमेंट के लिए भी यूज हो सकती है, राइट। सो दैट इज इट, जो ये है द जर्नी ऑफ मनी, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। So we'll do this in our next class. तब तक के लिए bye bye, and we'll meet you all very soon with the next class, with the next chapter. Sorry, with the next episode of this particular class. तब तक के लिए bye bye. Take care, and we'll meet you very soon with the next episode from the journey of money. तब तक के लिए जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करिए, पढ़िए, रीडिंग मारिए, and try answering these questions by your own. Okay. So till that time, bye bye. We'll meet you all very again in the next episode. Bye bye, you all.